नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच क्या डील हुई, आपको भी जानने की उत्सुकता होगी। खास करके तब जबकि नीतीश कुमार के खेमे में ही, जिन्हें नीतीश कुमार ने ला करके और अपने बगल की कुर्सी देते हुए कहा था कि मेरे उत्तराधिकारी यही होंगे, उनके द्वारा जब ये सवाल खड़े किए जा रहे हों तो निश्चित रूप से आपकी उत्सुकता भी बढ़ जाती है कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में क्या डील हुई। क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? लेकिन इससे पहले हमने आपको कई बार बताया है कि नीतीश कुमार की रणनीति और उनकी राजनीति को समझना बहुत ही आसान नहीं, मुश्किलों से भी ज़्यादा असंभव जैसा है। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है और उसके स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाले हैं। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है और नीतीश कुमार ने जिस तरह की तल्खी दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से टाइट एक्शन लिया है तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उनकी बात और उनके बयान आए थे, उसके बाद से लगातार जब से अगस्त में ये नई सरकार आई महागठबंधन की और नीतीश कुमार ने आउट ऑफ द बॉक्स जा करके जिस तरह से अपने आवास पर नहीं बल्कि राबड़ी देवी के आवास पर आ करके अपनी उत्सुकता दिखाई और ये बताने का कोशिश किया, एक संदेश देने की कोशिश किया कि बड़े भाई तो लालू प्रसाद ही हैं और उनके देख रेख संरक्षण में सब कुछ होगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और शुरुआत हुई थी जिसकी चर्चा खूब होती है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के केंद्र में जाने की बात को लेकर के चर्चाएं होती हैं। उस प्लान को तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन एक चर्चा जो लगातार चल रही थी वो था नीतीश मंत्रिमंडल से लगातार आरजेडी कोटे के मंत्रियों का इस्तीफा और धीरे धीरे करके आरजेडी का कुनबा समेटना। अब इस सिमटन में कहीं ना कहीं एक और मंत्री हिट विकेट होने की स्थिति में आ गए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसराइल मंसूरी हैं, युवा हैं और इनको लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा था। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में ये बहुत कुछ बदलने वाले हैं और उन्होंने जो पुरानी योजनाएं थी उसे त्वरित लागू करने की बात भी कही थी और अधिकारियों से बात भी किया था। अक्सर विवादों में रहे हैं और उनके विवादों में एक विवाद था विष्णुपद मंदिर में उनके घुसने पर ज़बरदस्त विवाद हुआ था। किसी अल्पसंख्यक समाज से पहली बार कोई उस मंदिर में गया था जिसको लेकर के वहाँ विरोध प्रदर्शन हो गया था, जिसे कहीं ना कहीं मेटलाइज करने की कोशिश की गई थी। इसके साथ साथ एक और उन पर आरोप लगे हैं जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है कि पीएफआई से उनका संबंध रहा है, उसके सदस्यों से उनकी साठगांठ रही है। लेकिन इन बातों के साथ साथ अब जो नया विवाद शुरू हो गया है उसमें मुजफ्फरपुर का एक मामला है जिसमें एक हत्याकांड में उन्हें आरोपी बताने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस हत्याकांड में उनकी संलिप्तता है और ये बातें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी बातें बताई। आरजेडी कोटे के मंत्री को बाहर करने का दबाव नीतीश कुमार पर बनाया जा रहा है। ये मामला है कि 3 तारीख को जो मृतक हैं उन्होंने राहुल, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, वो पहले ही 3 तारीख को ही एक आवेदन देते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि मंसूरी द्वारा उनकी हत्या कराई जा सकती है, उनके लोग उनकी रेकी कर रहे हैं। इस मामले में कहा यह जा रहा है कि ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है कांटी के थर्मल पावर से। वहाँ जो उसके कहा जा रहा है कि अवशेष बचते हैं उसको लेकर के, उसके ठेकेदारी को लेकर के बातें चल रही थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ जब राहुल को शूट करने के लिए जो शूटर आए थे उनमें से 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था और उनकी जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना और मामले को रफा दफा करने की कोशिश कहीं ना कहीं शक के दायरे में जरूर है। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है। अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं छपरा में हुई उसको लेकर के आग अभी शांत ही नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ ये मामला सामने आ गया। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और अपने मंत्रिमंडल में वैसे लोगों को रखने से गुरेज करते हैं। आपको याद होगा कि 2017 में भी ऐसी ही कुछ बातें हुई थी जब उनके नंबर 2 कुर्सी के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप लगे थे तो उन्होंने सरकार ही बदल दी थी। अब जबकि 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, चंद्रशेखर पर भी दबाव बन रहा था, लेकिन इसराइल मंसूरी पर
मामला सामने आना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अब फैसले तक आ गया है और तेजस्वी का एक और बल्लेबाज हिट विकेट होने की स्थिति में आ गया है। आरजेडी के तीसरे मंत्री के रूप में क्या नीतीश कुमार इसराइल मंसूरी को मंत्रिमंडल से आउट करेंगे? सवाल आपके सामने है, जवाब हम इंतजार कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।